संज्ञा। संज्ञा में सबसे पहले आपको संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद देखना। सम प्लस ज्ञा और यहाँ व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये आपको ध्यान रखना। व्यंजन संधि में भी एक नियम है मैं का। कौन सा नियम? मैं का नियम। ये तो आपको यही ध्यान रखना है कि यदि ये स हो, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है ये स हो और इस स के ऊपर अनुस्वार हो तो संधि विच्छेद करते समय इस अनुस्वार को मैं में बदल देना है। ये एक नियम हो गया व्यंजन संधि का। ये बात आपको ध्यान। अब देखो इसका संधि विच्छेद है सम प्लस ज्ञा। अर्थ देखो इसका संज्ञा शब्द का अभिज्ञान या पहचान। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि संज्ञा कहते किसे। आपने शुरू से परिभाषा पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा व भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ बस इस परिभाषा को थोड़ा सा समझते ही सारी बात समझ में आ जाए। क्या कहें या नाम कहें एक ही बात, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं हम उनकी पहचान किस तरीके से करते हैं, चाहे वो वस्तु अमूर्त है या मूर्त है, या प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं और जिस वस्तु को जिस नाम से पहचाना जाता है वो नाम ही उस वस्तु की क्या है? संज्ञा है। यानी संज्ञा का अर्थ होता है पहचान। मान लो आपको जिस नाम से जाना जा रहा है वो नाम आपका क्या है? संज्ञा है। यानी आपकी पहचान है वो आपका नाम ही है, लेकिन जिस नाम से आपको पहचाना जाएगा वो नाम क्या होता है? संज्ञा। तो ये बात आपको यही ध्यान रखना है कि व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु का नाम, जैसे मान लो आप ये श्याम पट, आपके सामने नाम आ गया श्याम पट, और श्याम पट का नाम आते ही आपकी ये चित्र उपस्थित हो जाएगा दिमाग में कि श्याम पट ऐसा होता है, कक्षा कक्ष में लगा हुआ होता है, अध्यापक उसमें पढ़ाते हैं। यदि इसकी पहचान होगी, और इसकी पहचान, इस वस्तु की पहचान किस नाम से हुई? श्याम पट नाम से। तो श्याम पट क्या है? संज्ञा है। यानी किसी भी वस्तु की यदि हम पहचान कर रहे हैं जिस नाम से, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता सम्यक रूप से और ज्ञा का अर्थ होता जानना। यानी किसी वस्तु के बारे में सम्यक रूप से यानी संपूर्ण रूप से हम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। फिर दूसरा इसका अर्थ अभिज्ञान भी होता है और पहचान भी। फिर देखो संज्ञा के भेद, परिभाषा आपकी ये आ गई कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा व भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा परीक्षा में, परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। आपको यहाँ ये समझना है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, दिशा हो, या किसी प्रकार का भाव हो, या अमूर्त वस्तु। अमूर्त वस्तु कहते हैं मतलब जिसका हम आकार निर्माण नहीं कर सकते, यानी उसके आकार के बारे में हम नहीं बता सकते, उसे क्या कहते हैं? अमूर्त। ऐसी जो भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं का नाम क्या है? संज्ञा है। बस आपको ये ध्यान रखना कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे उन वस्तुओं को हमने कभी देखा या नहीं देखा, लेकिन यदि उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। बस इतना सा आपको ध्यान। अब बात आती है संज्ञा के भेद। तो आपको ध्यान रखना है ये दो शब्द, मुख्यतः या प्रधानतः।
कि संज्ञा के मुख्य रूप से या प्रधान रूप से कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने वेद होते हैं, तो आपका उत्तर कितना होगा? 3 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 3 वेद मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन आपको संज्ञा के 4 वेद याद रखने हैं। कितने वेद याद रखने हैं? 4। और जो चौथा वेद है वो होता है क्रियार्थक संज्ञा। चौथा वेद कौन सा है? क्रियार्थक संज्ञा। यह आपको ध्यान रखना। यानी ये देखो, दोनों शब्दों पर बल देना है कि मुख्यतः या प्रधानतः तो कितने वेद होते हैं? 3। यानी परीक्षा में प्रश्न आए तो उत्तर क्या करना है? 3। लेकिन संज्ञाएं कितने वेद होते हैं? 4। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखो एक ये और है, व्युत्पत्ति के आधार पर ये नाम भी आ सकता है। परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं, तो भी आपको कितना ध्यान रखना है? 3। और 3 कौन कौन से? ये ऊपर वाले, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन एक और है, अगला आधार, अर्थ के आधार। यह आपको ध्यान रखना कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। ये 5 आपको ध्यान रखना। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, तो ये 5 कहाँ से आ गए? तो हम यहाँ यदि मुख्य रूप से बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कर लिए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कर लिए जाते हैं। एक तो है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। ये बात समझ में आ रही है क्या? कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन प्रश्न आ गया कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर करना पड़ेगा 2। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी ये दोनों नाम यहाँ जो मुख्यतः या प्रधानतः के अंतर्गत लेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारे भेदों के बारे में बात थी। भेद आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर लेने हैं कि मुख्यतः या प्रधानतः संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये भेदों के बारे में था। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और क्रियार्थक संज्ञा। ये बात समझ में आ गई। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। ये भेदों में आपको ध्यान रखना है। यानी संज्ञा की परिभाषा, अर्थ और भेद, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है।
कि संज्ञा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस ज्ञा। अर्थ क्या है? अभिज्ञान या पहचान, सम्यक रूप से जानना। संज्ञा को दूसरा क्या कहते हैं? नाम। संज्ञा की परिभाषा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे स्थान हो, दिशा हो, भाव हो, यानी चाहे मूर्त वस्तु हो या अमूर्त हो, चाहे प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि उस वस्तु का नाम है तो वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। यानी जिस नाम से जिस वस्तु को पहचाना जाता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब देखो, आप हमारा पहला ही भेद था, और कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अब आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी। व्यक्ति शब्द का अर्थ होता है एक, ये बात ध्यान। व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? एक। फिर दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति का अर्थ एक होता है, और ऐसी संज्ञा जो किसी एक ही वस्तु का ज्ञान करे, किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप कहेंगे ये ऐसे कैसे होगा? देखो, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक ही, जो एक के अलावा दूसरी नहीं है। जैसे मान लो हिमालय, एक शब्द है हिमालय, किसका नाम है? हाँ, पर्वत का नाम है, और एक ही है। और ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी किसमें आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ऐसे ही मान लो एक शब्द ताजमहल, ये भी एक ही। ऐसे ही एक नाम है हवा महल, ये भी एक ही। ऐसे चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे मान लो नाम है रमेश। अब आप ये कह सकते हो कि रमेश तो बहुत सारे हैं, हमारे वाले गांव में 10 हैं, कह सकते हो, लेकिन वो 10 रमेश हैं, 10 व्यक्तियों के नाम रमेश हैं, वो 10 व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब समान है, एक जैसी, उनमें कोई ना कोई भिन्नता है। तो इसलिए चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, एक बात तो ये ध्यान रखो, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। कहीं आप ये कर लो रमेश तो ठीक है, हाँ, लेकिन बबीता तो बहुत सारी है, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति का नाम है वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही मान लो ये हिमालय है, ये किसका नाम है? एक पर्वत का नाम। अब हिमालय मतलब पर्वत एक ही थोड़ी है, हिमालय बहुत सारे हैं। विंध्याचल भी है, अरावली भी है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी हैं। तो इस प्रकार से चाहे अब हिमालय व्यक्तिवाचक आ गए तो अरावली भी क्या है? अरावली है वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मान लो विंध्याचल, विंध्याचल भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक पर्वत का नाम। तो दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, किसी वस्तु विशेष, किसी वस्तु विशेष का ज्ञान कराने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु विशेष का,
फिर तीसरा, जैसे मान लो एक शब्द है मकराना, तो मकराना भी एक स्थान का नाम है। स्थान तो बहुत सारे हैं, मकराना है तो बहुत सारे स्थान हैं, झुंझुनू भी है, जयपुर भी है, सीकर है। तो किसी स्थान विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी। ऐसे ही मान लो एक आपका शब्द है गंगा, ये एक नदी का नाम है। नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा किसी एक का नाम है, और एक का नाम इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना कि किसी एक ही वस्तु का ज्ञान कराने वाले जो संज्ञाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कुछ उदाहरण लिख लो, और इसमें लिख लो जैसे जयपुर, राजस्थान, भारत, जयपुर राजस्थान भारत। ऐसे ये लिख लिया आपने, हिमालय, अरावली, ताजमहल, हवा महल, मकराना, गंगा। ऐसे ही गुरु शिखर। अब ये आपको पता गुरु शिखर क्या है, एक चोटी का नाम है। अब चोटियां बहुत सारी हैं, जैसे मान लो परीक्षा में गुरु शिखर नहीं, शेर आ जाएगा, शेर भी एक चोटी का नाम है। यदि ये नहीं आता तो जरगा आ जाएगा। ऐसे मान लो एक शब्द है आपका उड़िया। अब आपसे पूछ लेगा उड़िया कौन सी संख्या है, तो ये देखो एक पठार का नाम है। ऐसे ही मान लो हमने गंगा लिखा, इसमें आपको ये कोई पूछ सकता है कि ये आ जाएगा लूणी, तो लूणी भी किसका नाम है, एक नदी का नाम। यानी भी किसी भी वस्तु विशेष का नाम हो जाए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे देखो जैसे मान लो एक शब्द आपका चेतक, घोड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन चेतक एक का ही नाम था, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी। ऐसे मान लो एक आपका शब्द आ गया पवन, तो भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी किसी एक घोड़े का नाम। यानी यदि किसी पशु का कोई नामांकन कर दिया हो, किसी भी पशु का पक्षी का नामांकन कर दिया गया, जैसे मान लो एक शब्द कुत्ता, कुत्ता। अब इस शब्द से हमें पता चलता है कुत्ता एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है एक का ही ज्ञान करें, मतलब बहुत सारों का नहीं। लेकिन हमने इसका नाम रखा टॉमी। हाँ, तो टॉमी तो एक ही। अब आप ये कहेंगे माकई टॉमी है, मड़कई टॉमी है, तो वो अलग अलग है। आप 5-6 कुत्तों को तो एक साथ टॉमी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान विशेष का नाम। जैसे मान लो बहुत बार लोग कहते हैं, जैसे एक शब्द गुड्डा, कि गुड्डा बहुत सारे हैं, मकराना में गुड्डा है, कुचामन में गुड्डा है, झुंझुनू में गुड्डा है, सीकर में भी गुड्डा है। यानी ये किसी गांव का नाम है, लेकिन किसी गांव विशेष का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो गुड्डा सारे अलग अलग है। भाई आपके यहाँ जो गुड्डा है वो अलग है, और कहीं और कोई गांव है वो अलग है। जैसे आपके यहाँ इस सबलपुर से कई गांव है, तो आप कहते हैं साहब 2-3 गांव हो गए, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं।
नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि आपका ये जो सफल पूर्वांग है वो अलग है और दूसरा जो सफल पूर्वांग है वो क्या है? अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, चाहे किसी वस्तु विशेष का नाम आ जाए, चाहे किसी स्थान विशेष का नाम आ जाए। अब देखो, जैसे मान लो हमने जयपुर लिखा, अब जयपुर के साथ जितने भी शहरों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चाहे सीकर हो, चाहे नागौर आ जाए, चाहे बीकानेर नाम हो। भाई जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो बीकानेर भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जोधपुर भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कितने भी शहरों के नाम वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मान लो राजस्थान हमने लिखा है, एक राज्य विशेष का नाम है। ऐसे ही राजस्थान यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राज्य विशेष का नाम है, तो हरियाणा भी है, हरियाणा भी राज्य विशेष का नाम है, तो हरियाणा भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे मान लो हमने भारत नाम लिखा, ये किसी देश का नाम है और एक ही है, भाई भारत दो थोड़ी है। तो इसमें लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक शब्द है वो कई बार अच्छी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। विश्व है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखो, संज्ञा पढ़ते ही आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पूरे ब्रह्मांड में वस्तुएं जितनी भी हैं वो सारी की उनके नाम है वो क्या है? संज्ञा है। और वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे वस्तुएं जो मूर्त हैं, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके आकार के बारे में भी जानते हैं, यानी जिनका रंग भी बता सकते हैं, माप तोल भी कर सकते हैं। और एक वे वस्तुएं हैं, मतलब न तो हम उनका आकार बता सकते हैं वे कैसी होती हैं। अब मुझे ये बताओ, भारत का रंग बताओ। भाई यदि आप मान लो किसी वस्तु को देख सकते हो, कोई भी एक वस्तु है आप उसे देख सकते हो, तो उसका रंग भी तो बता ही सकते हो कि यान की है, या उसे स्पर्श भी कर सकते हो, या उसे ये बता सकते हो ये कोमल है, कठोर है, चिकनी है, खुरदुरी है। उसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती है। तो आप भारत का बताओ, भारत को देख सकते हो क्या? तो नहीं देख सकते, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। जिस वस्तु को नहीं देख सकते वो निश्चित रूप से भाववाचक संज्ञा होती है। ये आप पक्की दिमाग में बैठाओ कि जिस वस्तु को देख नहीं सकते, जिसका रंग नहीं बता सकते, उसका माप तोल नहीं कर सकते। माप तोल करने का मतलब उसका वजन नहीं कर सकते, लंबाई चौड़ाई ये नहीं नाप सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श करने का मतलब है मान लो वो चिकनी है, कोमल है, कठोर है, वो कैसी है ये नहीं बता सकते। ये यदि ऐसा होता है तो वो निश्चित रूप से कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप बताओ फिर भारत का रंग कैसा होता है? और यदि ये नहीं बता सकते इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मान लो आपको मैंने ये नाम लिखा प्रदीप, तो प्रदीप नाम के व्यक्ति को आप स्पर्श भी कर सकते हो, आप उसका माप तोल भी बता सकते हो कि 80 किलो वजन है, 5 फीट 6 इंच हाइट है। उसकी शक्ल भी बना सकते हो, यानी चित्र भी बना सकते हो। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक वस्तुएं वे जिनका चित्र बनाया जा सकता है, यानी जिन्हें उकेरा जा सकता है, और एक वे जिनका चित्र नहीं बनाया जा सकता, यानी मूर्त जिसका आकार बनाया जा सके उसे मूर्त कहते हैं, और अमूर्त यानी जिसका आकार नहीं बनाया जा सके। अब भारत का नक्शा हम बनाते हैं, आकार बनाते हैं, तो दिक्कत कहाँ हो गई? माप तोल कर सकते हैं कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये सीमा है, उत्तर से दक्षिण ये है, पूर्व से पश्चिम ये है, सारी बातें कर रही हैं। लेकिन आपको इस शब्द का ध्यान रखना है, ये शब्द आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो विश्व है वो एक ही है, आकार बता सकते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ये शब्द बहुत विशिष्ट है, ये आप ध्यान रखें। ऐसे मान लो एक शब्द है पृथ्वी, आपका दूसरा शब्द है पृथ्वी, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्यों? पृथ्वी है वो व्यक्तिवाचक क्यों है? हाँ, एक ग्रह का नाम है। ये नहीं है कि यदि मान लो ये आ गया मिट्टी, तो ये मिट्टी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, यानी किसी एक का नाम नहीं है मिट्टी। मिट्टी तो बहुत सारी होती है और बहुत प्रकार की होती है, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी। हाँ, आप मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रकार मिट्टियों के पाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी है वो एक ही है। अब यहाँ देखो, यदि पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और किसी एक ग्रह का नाम है, तो जितने भी ग्रह के नाम है वो सारे के सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो सूर्य है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति। वैसे चंद्रमा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और जितने भी ग्रह हैं, जितने भी आपके 8 या 9 ग्रह माने जाते हैं, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखो एक नाम और जोड़ दिया हमने कि किसी स्थान विशेष का नाम हो, चाहे किसी वस्तु विशेष का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, चाहे किसी नदी का नाम हो, चाहे किसी महल का नाम हो, चाहे किसी शहर का नाम हो, चाहे किसी ग्रह का नाम हो, वो चाहे किसी चोटी का नाम हो, चाहे किसी पर्वत का नाम हो, वो सब वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मान लो एक शब्द है घोड़ा, आपसे पूछ ले कौन सी संज्ञा है, तो घोड़े तो बहुत सारे होते हैं, किसी एक का नाम नहीं होता घोड़ा। घोड़ा तो एक पशु की एक जाति है, उसे हम मनुष्य जाति को क्या कहते हैं? घोड़ा। अब यहाँ लेकिन ये आ गया मान लो चेतक, तो महाराणा प्रताप का था, एक ही था, इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? ऐसे ही मान लो आ गया पवन, महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था, एक ही था, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही मान लो आ गया बादल, बादल, तो ये भी महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का ही नाम था, उसके पास 2 थे घोड़े, पवन और बादल। एक आ गया मान लो नीचे सर्वा, ये इंद्र के घोड़े का नाम था। ये इंद्र है वो बहुत, हाँ आपको पता है देवराज था, इसके पास घोड़े आते तो होते ही थे। हाँ, 1000 आंखें थी, एक ही दान में नहीं थी, घमंडी आदमी था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द भी ध्यान रखेंगे। सहस्राक्ष इंद्र को कहा जाता है। फिर देखो उच्चे सर्वा, और इसके पास एक हाथी भी था और उसका नाम था ऐरावत। ऐरावत। और फिर इसके पास एक और भी था, हथियार भी था। हाँ, तो महर्षि दधीचि की हड्डियों से एक हथियार का निर्माण किया गया था, एक वज्र का निर्माण किया गया था इसको बचाने के लिए, और उस वज्र के लिए हड्डियों का दान किसने किया था? महर्षि दधीचि ने किया था। और ये वज्र, अब मान लो वज्र ये नाम आ गया भाई, एक शब्द आ गया वज्र, तो वज्र तो बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक हो गया। एक मतलब हथियार जो भी कठोर है उसे वज्र कहते हैं। जैसे मान लो आपने मारवाड़ी में की छाती तो मतलब वज्र की छाती है, यानी पिघलता नहीं है, कठोर मनुष्य है, तो यानी कठोर को कहते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का वज्र था उसे, और उसका नाम क्या था? पुलिस। जो इंद्र का वज्र था, और इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ऐसे मतलब धनुष बहुत सारे हैं, धनुष तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ एक था गांडी। हाँ ये ध्यान रखना, यदि गांडी नाम आ गया तो इसका मतलब अर्जुन का धनुष था और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाई धनुष नाम में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। और गांडी में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। ऐसे मान लो एक शब्द आ गया आपका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रिय, कौन सी संज्ञा है? हाँ, एक किसी घोड़ी विशेष का नाम है। अब मान लो चेतक आ गया, पवन आ गया, बादल आ गया, उच्चे सर्व आ गया, ऐरावत आ गया, लीलड़ आ गया। एकमात्र आप उस पशु का नाम बताओ जिसके नाम से राजस्थान में रेल का संचालन किया जा रहा है। हाँ, यही है चेतक का नाम। चेतक भी है, चेतक भी है। तो आप ये अब मान लो लीलड़ आ गया तो फिर केसर काल में कहाँ दिक्कत हो गई? केसर काल में बड़ा नाम हो चाहे छोटा हो, केसर काल में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये केसर काल में वो भी एक मतलब घोड़ी का नाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लीलड़ किसकी घोड़ी थी? और केसर काल में आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से ये बात। तो मतलब मान लो जितने भी पशु विशेष के नाम हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप 20 नाम लिखो ऐसे जो एक ही है और व्यक्तिवाचक संज्ञा।